साइफर केस में अहम मोड़, दिफाई वकला आज भी पेश न हुए। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। जज अबुल हसना जुल्कनैन ने हुक्मनामा जारी किया। दौरान समा शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल लेकर दीवार पर दे मारी। बानी पीटीआई की जज से तलखी, जज ने वार्निंग दे दी। हुकूमत मिलने पर नून लीग का मुजाविजा एक्शन प्लान सामने आ गया। अवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तसर और तवीलुल मुद्दती मंसूबे मंशूर में शामिल। बिजली के भारी भरकम बिलों में फौरी रिलीफ देने का वादा। नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा मराद देने की तजवीज़। रोजगार के मौके पैदा करने के लिए आसान कर्जों की फराहमी मंशूर का हिस्सा। SIFC से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। नून लीग मुफ्त इलाज की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो देगी। आज़ाद खारिजा पॉलिसी की पार्टी मंशूर में बुनियादी हैसियत मिल गई। मुल्की खुद मुख्तारी हर साल में मुकद्दम रखने का आज़म जाहिर कर दिया। हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करना तरजीहात में शामिल। ज़राअत में नए बीज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाने के लिए इक़दाम होंगे। 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले सियासी बयानिया होगा। मुस्लिम लीग नून आज अपना इंतखाबी मंशूर पेश करेगी। तकरीब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। आम इंतखाबात का दंगल, सियासी पारा हाई हो गया। ऐवानों से गली कूचों तक इलेक्शन महवरे गुफ्तगू। सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग पीपल्स पार्टी के तूफानी जलसे जारी। जियाले, मतवाले और खिलाड़ी मैदान में उतर पड़े। नून लीग ने आज लियाकताबाद रावलपिंडी में मैदान लगा लिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज एबटाबाद में कारकुनों का लहू गरमाएंगी। लाहौर में इंतखाबी मुहिम आज के लिए हमजा शहबाज के जिम्मे लग गई। साबिक वज़ीर आला NA 118 में रैली की क़यादत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हयाताबाद पेशावर में पिंडाल सजा लिया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो कराची में महाज संभालेंगी। केमाड़ी में इंतखाबी रैली से खिताब शेड्यूल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को तवील छुट्टी न मिल सकी। वजारत कानून और इंसाफ ने रुखसत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। रिटायरमेंट तक मांगी गई छुट्टियों की दरख्वास्त वापस ले ली गई। तबीयत नासाजी के बायस 24 जनवरी को दरख्वास्त दी। नैब कोर्ट के जज कई अहम केसेस की समाअत कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस भी सुन रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही पर इलेक्शन के दरवाजे खुल गए। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। साबिक वज़ीर आला PP 32 गुजरात से इंतखाब लड़ेंगे। सरम जावेद, शौकत बसरा, उमर असलम, ताहिर सादिक भी इलेक्शन के लिए अहल। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग केसेस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। कहाँ लिखा है मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इंतखाब लड़ना बुनियादी हक है। बगैर कानून किसी को कैसे महरूम किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक जमात के साथ सब कुछ हो रहा है। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली सफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बहुत से कागजात मंजूर हो जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार के पेश न होने पर कागजात मुस्तरद नहीं कर सकते। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसका एजेंडा मईशत तबाह करना था। फितने के दौर में तरक्की की शरह 0 से नीचे चली गई। उसका एजेंडा था नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। कहा, JUI पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखती है। जिम्मेदारी का एहसान करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। हम आज़ादी की बात करेंगे तो कुरान से मफहूम लेंगे। दुनिया की कोई ताकत बानी पीटीआई को मनफी नहीं कर सकती। हमारे उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात से फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ 8 फरवरी को दोबारा लंदन के लिए फ्लाइट का बंदोबस्त करें। बैरिस्टर गौहर का मुनीर में जलसे से खिताब। कहा, तमाम दबाव के बावजूद बानी पीटीआई डील नहीं करेगा। जिसने भी शतरंज की तरह हुकूमतें बनाई, मुल्क में तबाही हुई। अब ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। कुरान पाक पर हल्फ लेने की कोई हिदायत नहीं की। सब ने हल्फ लिया हुआ है, वही करेंगे जो बानी पीटीआई कहेंगे। असद कैसर की सवाबी में गुफ्तगू। कराची में खुरम शेर जमान का कुरान पाक पर हल्फ।
वीडियो पैगाम में बानी पीटीआई और नशिस्त वफादारी का अहद किया। उधर पेशावर में मस्जिद में सियासी बात करने पर तल्ख कलामी। नमाज जुम्मा के दौरान इमाम मस्जिद ने सियासी बात कही। पीटीआई रहनुमा इकबाल आफरीदी ने रोक दिया। और इसराइल दहशतगर्दी से बाज न आया। गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों के दौरान 183 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 26,000 से तजावुज कर गई। 64,000 से ज्यादा जख्मी। नौसिरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 11 अफराद शहीद। उधर हमास का जवाबी एक्शन जारी। ताबड़तोड़ हमले किए, कई इसराइली फौजी मारे गए। मुतअद्दिद टैंक और बुलडोजर भी तबाह। इस तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। उस वक्त जो बिल 500 रुपए आता था महीने का, आज वो बिल 20,000 रुपए का आता है। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, रोटी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ महंगाई के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बुरेवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नून लीग आएगी, महंगाई मिटाएगी। आपसे वादा है बिजली चीनी सस्ती होगी, घर घर गैस मिलेगी, मोटरवे बनाएंगे, हाईवेज बनेंगी। बिजली है ना गैस ना आटा। पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। तब्दीली ने 4 रुपए की रोटी 20 रुपए की कर दी। 5 जजों ने साजिश के जरिए मेरी अवामी हुकूमत को खत्म किया। मरियम नवाज ने कहा, दूसरे सूबों के लीडर पंजाब में आकर वोट मांग रहे हैं। उनके सूबे में स्कूलों में भैंसें बंधी हैं। बहुत से लोग जनूबी पंजाब के नाम पर बेवकूफ बनाकर चले गए। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं, लेकिन एक बात बताऊं, वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर करते हैं, तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। जिन्होंने सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं, इन्होंने पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया है। एक तकसीम पूरे मुआशरे को तकसीम किए हैं, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। नून लीग वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले 4थी बार कुर्सी के चक्कर में हैं। नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। कहा, नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त कहीं भी मुबाहिसा कर लें। आलिमी रहनुमा वोटर्स को लाइव मुबाहिसों में मंसूबों से मुताल्लिक बताते हैं। शफाफियत के लिए वोटर्स को उम्मीदवारों से मुताल्लिक आगाही बहुत जरूरी है। मुल्तान में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, उन्होंने सी पैक का सारा पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया कर दिया। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी और शेर का शिकार होगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत कर अवामी हुकूमत बनाएगी। अवाम की हिमायत से वज़ीर आज़म बनूंगा।